आज नंद बाबा से श्याम ने कहा कि मैं मथुरा नगरी में जरूर घूम करके देखूंगा, लेकिन नंद बाबा मना कर रहे हैं। लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने सोचा अब क्या करूं। आज नंद बाबा से कहा बाबा ऐसा करो, मेरी मैया वृंदावन में मेरे लिए रो रही होगी, मेरी गौएं मेरे लिए तड़प रही होगी, और मेरी गोपियां तो कैसे जी रही होगी, अपना जीवन यापन कैसे कर रही होगी। आप मेरी बात को मानो, आप पुनः वृंदावन चले जाओ। नंद बाबा को वृंदावन के लिए क्यों भेज रहे हैं भगवान श्याम? कोई पुत्र अपने पिता के सामने आगे से आओ, कोई भी पुत्र अपने पिता के सामने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता है, इसलिए अपने पिता को वापस कर रहे नंद बाबा को वृंदावन के लिए। बाबा वृंदावन चले जाओ। आज नंद बाबा को भगवान कन्हैया ने वृंदावन के काजे वापस कर दी लो, और आज भगवान श्याम सुंदर भैया बलराम के सहित और बाल लालों को साथ में लेकर के मथुरा नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही मथुरा नगरी में घुसे, क्या हुआ? मनोहरा निज लूटनो जैसे ही कृष्ण बलराम को देखा, मथुरा के नर नारियों ने अपने अपने कार्यों को छोड़ करके और दौड़ पड़े भगवान के दर्शन करने के काजी। मथुरा की स्त्रियां अपने अपने छज्जों पर झुकी हैं, भगवान श्याम सुंदर के दर्शन कर रही हैं। कोई कहती है ऐसे मेरे पति होते, कोई कहती है ऐसे मेरे भैया होते, कोई कहती है ऐसे मेरे पुत्र होते, कोई कहती है ऐसे मेरे पिता होते। जो जिस भाव से देख रहा है, भगवान उसी रूप में दर्शन देते हुए चले जा रहे हैं। धीरे धीरे आगे चल करके क्या हुआ, भगवान श्याम सुंदर को रास्ते में एक धोबी मिल गया, कपड़ों की कोटरी बांधे हुए और शराब के नशे में मस्त चला रहा धीरे धीरे। इधर से भगवान श्याम सुंदर जा रहे हैं, भगवान कन्हैया की भेंट हो गई। कन्हैया के धक्का मार दिया उस धोबी ने। भगवान ने कहा भैया बहुत मोटे ताजे हट्टे करके लग रहे हो, कौन हो तुम? कहने लगा मैं राजा कंस का धोबी हूँ, कपड़े धोने का कार्य करता हूँ। भगवान ने कहा भैया हम लोगों के भी कपड़े धो दो। कहने लगा अरे ग्वाल गवारों डगरिया क्या पहनने वालों, मैं महाराज कंस का धोबी
और जैसे ग्वाल गवारों के वस्त्र धोऊंगा। भगवान कन्हैया ने कहा मेरे मामा की धोबी हो तो मेरे भी तो धोबी होंगे, मेरे भी वस्त्र धो दो। लाठी लेकर के कन्हैया को मारवे को तैयार। भगवान श्याम सुंदर ने केवल 2 उंगली से तमाचा मारा, 2 उंगली से तमाचा केवल मारा और धोबी गिर गया और मर गया। बोलिए राष्ट्रहरि भगवान की जय। ये वही धोबी था जिसने त्रेता में श्री सीता जी को वनवास दिलाया था, जिसका उद्धार आज भगवान ने कर दिया। और त्रेता से भी पहले ये धोबी कौन था? पद्म पुराण में पेज नंबर 518 पर देख लेना। ये धोबी त्रेता से भी पहले तोता और तोती का जोड़ा था, जय और विजय नाम का जोड़ा था। धौला के पर्वत पर रहते थे दोनों। सुनो ध्यान से। एक बार श्री सीता जी अपने सहेलियों के साथ विहार करने गई धौलागिर पर्वत पर, और वो तोती अपने तोते को कथा सुना रही है भगवान राम और सीता के बारे में। और सीता जी के कान में जब अपने बारे में कथा पड़ी, बहुत आनंद आया। सुनती रही। तोती से कहा एक बार और सुना दे। तोती ने फिर कथा सुनाई। सीता जी को इतना आनंद आया, सहेलियों ने से कहा इस तोती को बंद कर दो, पिंजड़े में बंद। तोती गर्भावस्था में थी। तोती कहने लगी सीते मुझे अपने पति से अलग मत करवा, मैं गर्भावस्था में हूँ, बन के पक्षी, मैं इस पिंजड़े में नहीं रह पाऊंगी। सीता ने नहीं माना। तोती ने रोते रोते अपने प्राण त्याग दिए और सीता को साथ दिया कि आने वाले समय में तुमको भी गर्भावस्था में ही तुम्हारे पति से वियोग मैं ही करवाऊंगा। अब तोता रो रहा है, सीते मैं अपनी तोती के बिना कैसे रहूंगा। तोता ने भी रोते रोते अपनी तोती के लिए प्राण छोड़ दिए और कहा सीते आज तुमने मेरी तोती को हमसे अलग कर दिया, आने वाले समय में मैं ही आकर के तुमको तुम्हारे पति से अलग अवश्य कराऊंगा। वही तोता तोती आकर के त्रेता में धोबी बने, जिसने सीता जी को गर्भावस्था में ही राम से अलग करवा दिया था। उसी धोबी का उद्धार आज भगवान ने द्वापर में आकर के किया है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। चले जा रहे हैं धीरे धीरे, आगे मिल गया दर्जी। दर्जी को संस्कृत में क्या कहते हैं? दयाराम, तुम तो दर्जी हो। बायक संस्कृत। दर्जी से कहा भगवान ने भैया हम लोगों के वस्त्र सिल दो। दर्जी ने बहुत प्यारे वस्त्र सिल करके भगवान कन्हैया को पहराए। आज सिले हुए वस्त्र मेरे सामने पहरे। उसके बाद दर्जी को वरदान दिया, आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर आगे चले जा रहे हैं धीरे धीरे। आगे चल करके भगवान श्याम को एक माली मिल गया, सुंदर सुंदर हार लिए हुए आ रहा है। भगवान कन्हैया ने कहा भैया क्या क्या करते हो? कहने लगा मैं राजा कंस का माली हूँ, माला पहराता हूँ। जल्दी आया देखो आवाज की वोल्टेज कम है, बढ़ा लो। बहुत सुंदर सुंदर हार पहराए। भगवान श्याम ने उसको भी आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर आगे चले जा रहे हैं। आगे चल करके क्या देखा, एक स्त्री आ रही है परीक्षित जी, काली है, कुरूप है और 3 जगह से टेढ़ी और पीठ में निकला कुबड़, एक हाथ में डंडा और एक हाथ में तिलक की कटोरी लिए हुए और धीरे धीरे चली आ रही है। भगवान कन्हैया से भेंट हो गई। भगवान कन्हैया रुक गए
और पूछा तुम कौन हो? कहने लगी महाराज मैं राजा कंस की दासी हूँ, तिलक लगाने का कार्य करती हूँ। कन्हैया ने कहा मेरी भी तिलक कर दो। अब कन्हैया के भी तिलक कर दिया, जिसका नाम था कुबीजा। कन्हैया ने कहा मेरे भैया के भी तिलक कर दो, भैया बलराम तिलक करवा लो। बलराम ने कही और कन्हैया जाके हाथ के चना ना छुए चबे जाए, तो तिलक करवाए रहे। चलो चलो दूसरे के नगर में आए हो, काऊ स्त्री से बात न करो। कन्हैया ने कहा अच्छा। कन्हैया ने तिलक करवाया और एक अंगूठा हाथ का ठोड़ी पे लगाया और पैर से पैर को दबाया और ऊपर को कर दिया। जैसे कन्हैया का हाथ स्पर्श हुआ बहुत सुंदर स्त्री बन गई। अब बलराम दौड़े भजन हमारे करवा दे, फिर भी लगवा दे। कन्हैया ने कहा तिलक लगवाए तो मुंह फाड़े फिर रहे हो। प्यारे से दिनों कन्हैया ने कैसे शब्द प्रयोग किए उसको मजा जानिए। मृगनयनी, सुखनयनी, पिकनयनी, ऐसे ऐसे शब्दों का उस कन्हैया के लिए प्रयोग किया गया। बहुत सुंदर स्त्री बनी और कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। कहने लगी श्याम अब इस शरीर से कोई दूसरा हाथ नहीं लगाएगा, अब मेरे साथ मेरे घर पर चलो। बलराम का लगवा लेते। कहाँ जा रहे थे? ये क्या हो रहा कन्हैया? भगवान कन्हैया ने कहा बलराम चिंता न करो। कहने लगे कुबीजा से मैं अभी नहीं, मैं कंस के यहाँ से लौट के वापस आऊंगा, तब तुम्हारे घर पर जरूर आऊंगा। कहने लगे नहीं नहीं स्वामी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। और क्या कह रही? भगवान कन्हैया ने कहा मैं धनुष का मेला देख के जब वापस आऊंगा तब तुम्हारे घर पर जरूर आऊंगा। अभी जाने दो। आज वहां से भगवान श्याम सुंदर धीरे धीरे उस कुबीजा वरदान देकर के आशीर्वाद राजा कंस को दहेज में मिला था। जरासंध ने दिया था अपने दामाद को जब अपनी पुत्रियों का विवाह आस्ती और प्राप्ति कंस के साथ में किया गया था। वही हाथी आज दरवाजे पर खड़ा है और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर पहुंचे हाथी ने झुक कर के कन्हैया को नमन किया। भगवान कन्हैया ने सूंड को पकड़ा, बलराम ने मुछ को पकड़ा और हाथी को पटक दिया। हाथी मारा गया और अंदर घुसे रंगभूमि में जहाँ धनुष रखा हुआ है राजा कंस का, जब बड़े बड़े वीर योद्धा कृष्ण को मारने की तैयारी पूरी चल रही है।